अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब अब्बास रोमानिया से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप जो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है वो रोमानिया में कैसे चेंज करवा सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है। इवन अगर आपके पास दुबई, सऊदीया और जो है वो ओमान, किसी भी दूसरी कंट्री का भी अगर आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप मिडल ईस्ट से आ रहे हैं तो आप रोमानिया में आके लाइसेंस कैसे चेंज करवा सकते हैं। लाइसेंस चेंज करवाने का क्या तरीकाकार है, क्या क्राइटेरिया है, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बात करूंगा। अगर आप चैनल पे जो है वो न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप को जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा हो, ठीक है। और ये जो है वो A to Z तरीका कार मैं आपको बताऊंगा। अपार्टमेंट का भी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो जो है ना वो बना के मैं इसके साथ अटैच कर दूं कि अपार्टमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फ़ीस कैसे पे करते हैं और इसका क्या तरीकाकार है और कौन सा लाइसेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए, इंटरनेशनल होना चाहिए या सादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सिंपल लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्त को अभी भी ये गलत फहमी होती है कि शायद हम इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर जाएंगे तो वो हमारा लाइसेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इंटरनेशनल लाइसेंस आप अपने सिंपल लाइसेंस के साथ ला सकते हैं अगर आपको मिल जाता है तो, ठीक है। सिर्फ अगर आपको इजाफी दोनों अगर आप ला सकते हैं, ठीक है। वैसे अदरवाइज आपको अगर रोमानिया में आपने लाइसेंस चेंज करवाना है तो आपके पास जो है वो सिंपल लाइसेंस होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास सिंपल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए पाकिस्तान का, वो चाहे LTV हो चाहे वो नॉर्मल लाइसेंस हो, ठीक है। और अगर आप मिडल ईस्ट से आ रहे हैं तो वो वाला लाइसेंस जिस भी कंट्री का आपके पास है, तरीका दोनों का ही सेम होगा, ठीक है। और अच्छा, सबसे पहले तो आप रोमानिया में आते हैं, आपके पास लाइसेंस है, उसके बाद आपने इसको आप चेंज करवाना है। चेंज करवाने के लिए जो पहला स्टेप है वो है आपने इसको ट्रांसलेट करवाना है। ट्रांसलेट जो मोस्टली ट्रांसलेशन करते हैं वो नोटरी वाले करते हैं। आप रोमानिया में किसी भी शहर में है, किसी भी जो है वो, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। बुखारेस्ट में है, किसी भी दूसरे शहर में है, आपको अगर नहीं पता कि मैंने ट्रांसलेशन कैसे ढूंढना है, यहाँ पे अक्सर आपने बोर्ड देखेंगे रोमानिया में लगे हुए हैं, नोटार, वहाँ पे लिखा हुआ है नोटार, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता आप गूगल पे जाके लिखें नोटार नियर मी, ठीक है। तो वो ये है कि वो जो नोटरी वाले होते हैं वहाँ से वो आपको लाइसेंस टेस्ट भी कर देते हैं। वैसे नॉर्मल जो ड्राइविंग लाइसेंस वाले कहते हैं कि आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो 10-20 रोन लगते हैं, वो आप साथ करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ट्रांसलेशन और अटेस्ट के लिए आपका तकरीबन मेरे ख्याल से 1 दिन लगता है रोमानिया में, ठीक है। आप कहीं से भी करवा लें, 100, 70, 80, 100, 50 रोन, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, तो इतने पैसे आपके 100 रोन तक लगता है। और उसके लिए आपके पास TRC कार्ड जो है वो होना लाजमी है। रोमानिया का TRC कार्ड आपके पास होना चाहिए। पहले TRC का सबसे पहला स्टेप है आपके पास लाइसेंस होगा, सेकंड स्टेप है कि आप के पास रोमानिया का TRC कार्ड होगा, फिर उसके बाद आपने उसको नोटार से नोटरी करवा लेना, ट्रांसलेट करवा लेना, ठीक है। चाहे वो आपका दुबई का लाइसेंस है, चाहे वो आपका पाकिस्तान का लाइसेंस है, चाहे ओमान का, कहीं का भी लाइसेंस है, ठीक है, वो आपने करवा लेना है। अच्छा, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है। आप जिस भी शहर में हैं बुखारेस्ट के, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप बुखारेस्ट से दूसरे शहर में हैं, आप याश में हैं या क्लूज में हैं, ठीक है, तो आपका कार्ड अगर वहाँ का बना है और आपने अपना क्विकली अपनी जॉब चेंज कर लिया और आप बुखारेस्ट में आ गए हैं, लेकिन आपका जहाँ का एड्रेस है, लाइसेंस आपका वहीं उसी शहर में चेंज होगा, ठीक है, वो आपका दूसरे शहर में चेंज नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। अब आपने नोटरी से ट्रांसलेट करवा लिया, वो मामला तो हो गए। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे अब आपने जो है वो इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने मेडिकल करवाना है, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, मेडिकल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेडिकल एक इसका बेसिक पॉइंट है, ठीक है। इसके बगैर तो समझ लें कि लाइसेंस चेंज करवाना ही नामुमकिन है, ठीक है। ट्रांसलेट हो गया, उसके बाद आपने जो है वो करवाना है मेडिकल। अब मेडिकल आप अपने लिंक से भी जो है वो पता कर सकते हैं जहाँ पे आप जिस रहाइश में रह रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई पाकिस्तानी या इंडियन पुराने हैं, या अपने नज़दीक किसी हॉस्पिटल से जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीकाकार है, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा बुखारेस्ट का। बुखारेस्ट में जो लाइसेंस ऑफिस है, लाइसेंस ऑफिस आपने निकालने के लिए DPRCIV आप गूगल पे लिखेंगे तो आगे उसे सर्च करेंगे तो वो जो बुखारेस्ट लाइसेंस की जो है वो लाइसेंस ऑफिस की जो लोकेशन है वो आ जाएगी। बुखारेस्ट लाइसेंस ऑफिस जो है वहाँ उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, उसकी दूसरी साइड पे जो है वो मेडिकल सेंटर भी बना हुआ है जहाँ पे वो लाइसेंस के लिए मेडिकल करते हैं, ठीक है। तो बुखारेस्ट वाले तो वहाँ से अपना मेडिकल करवा सकते हैं। सेकंड स्टेप, आपने अपना मेडिकल करवा लिया, ठीक है। मेडिकल चाहे आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी करवा सकते हैं, उससे पहले भी करवा लें। अब मेडिकल आपने करवा लिया, अब लाइसेंस की अपॉइंटमेंट जो है वो आपको विद इन 1 डे की मिल जाती है। अगर आप रात को अपॉइंटमेंट
कई दफ़ा होता है कि मैं अगर अभी आज बैठ के इस वक्त चेक करूँगा ना अपनी अपार्टमेंट, तो मुझे हो सकता है कल की ना मिले, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे एक रात को 11-12 बजे 10 बजे आप चेक करेंगे, तो आपको बड़ी उम्मीद है कि नेक्स्ट डे की जो है वो आपको अपार्टमेंट मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने अपार्टमेंट लेनी है। अपार्टमेंट कैसे लेते हैं उसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना के इसी के अंदर जो है ना वो साथ ऐड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। उसमें जाके आपने अपनी डिटेल डालनी है, अपना CNP नंबर डालना है और आपको अपार्टमेंट मिल जाएगी। अगर आप नॉर्मल अपार्टमेंट उठाएंगे तो वो आपको 2 से 3 महीने बाद की मिलेगी, लेकिन अगर आप उसको कोशिश करके उठाएंगे, रात को 1-2 दिन चेक करेंगे, तो आपको नेक्स्ट डे की अपार्टमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका बेहतर हाल यही है कि आप पहले जाके मेडिकल अपना करवा के रख लें, फिर उसके बाद आप अपनी अपार्टमेंट ले लें। या अगर आपने अपार्टमेंट ले लिया तो उससे एक दिन पहले कोशिश करके अपना मेडिकल करवा लें। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे आपको ज़रूरत पड़ती है पुलिस सर्टिफिकेट की। बहुत सारे दोस्त कहते हैं ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे जो है वो दोस्त एहतियातन साथ लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी होगा पुलिस सर्टिफिकेट तो वो आपका लाइसेंस सबमिट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है दुबई के लाइसेंस की, सऊदीया के लाइसेंस की, ओमान के लाइसेंस की। जहाँ तक मेरे पास इल्म है, बहुत सारे दोस्तों के पास लाइसेंस है जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने ऐसे ही चेंज करवाया। कोई NOC एम्बेसी से नहीं लिया, अगर सऊदीया का दुबई का, उन्होंने उसे सिंपल एज जैसे हम पाकिस्तानी लाइसेंस चेंज करते हैं ऐसे ही उन्होंने जाके इसको ट्रांसलेट करवाया, मेडिकल करवाया, अपार्टमेंट लिया और जाके लाइसेंस जमा करवा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप जो है वो अगर आपके पास किसी भी और कंट्री का आपके पास लाइसेंस है तो वो भी सेम इसी तरह ही आपका जो है वो चेंज होगा रोमेनिया के अंदर। ठीक है, अब इससे अगली बात क्या है, वो ये है कि अब जब आप लाइसेंस जमा करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप को वो जो है वो फॉर्म एक फिल करना होता है। अब उस फॉर्म के ऊपर जो है वो 2 तरह का तरीकाकार है। या तो आप वहाँ पे एड्रेस लिख दें कि भाई मुझे पोस्टल ऑफिस में लेना है, वहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो या आप लिखने के मुझे अपनी रहाइश पे चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि कई दफ़ा लोग अपनी रहाइश का भी लिखते हैं, तो कई दफ़ा रहाइश पे नहीं जाता, वो भी आपके जो नियरेस्ट आपके एड्रेस का पोस्टल ऑफिस होता है वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, और आजकल जो लाइसेंस आने में टाइम लग रहा है वो तकरीबन 2 से 3 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, और आपको वो फ़ोन करते हैं, ये एहतियात करें कि जो आपका नंबर है, जो आपका फ़ोन नंबर है वो आपका एक्टिव हो, उस पर आपको फ़ोन आता है जब आपका लाइसेंस ऑफिस में आ जाता है। ठीक है, पोस्टल ऑफिस में आपका क्लियर होके आ जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे दोस्त जो हैं वो परेशान होते हैं कि यार लाइसेंस आ नहीं रहा, महीना हो गया, 2 महीने हो गए। आप चेक कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी जो सफारत खाना है वहाँ पे भी आप ईमेल कर सकते हैं, वो आपको अपडेट करते रहते हैं कि भाई हमने आपकी वेरिफिकेशन करके भेजी या ये नहीं भेजी। तो लिहाजा अच्छा, अब ये तो मैंने सारी जो है वो बात बता दी है। आपने ट्रांसलेट करवा लिया, उसके बाद मेडिकल करवा लिया, अपार्टमेंट ले ली, लाइसेंस जमा करवाना है। एक पॉइंट जो बड़ा बेसिक पॉइंट है जो रह गया है, वो लास्ट पे मैं अभी आपको मेरे ज़हन में आ गया, वो उसके बगैर तो आपका लाइसेंस जमा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो ये है कि भाई आपने एक फ़ीस जमा करवानी होती है, वो मेरे ख्याल से 90 के 85 या 90 के राउंड जो है वो फ़ीस है। अब वो फ़ीस कैसे जमा करवानी है, वो आप सेल्फ पे की मशीन लगी हुई है हर जगह पे। मेगा इमेज में आप इंटर होते हैं तो कॉर्नर पे मशीन एक पड़ी होती है। ठीक है, अब उसके अंदर जो है वो आपने सर्च करना है, परमिस लिखना है आपने, परमिस दे कंदू चेहरे। ठीक है, तो आप जब लिखेंगे परमिस दे कंदू चेहरे, आप ऐसे उसको लिखते जाएंगे, साथ ही वो परमिस आ जाए, वो नीचे उसकी हेडिंग आ जाएगी। उसको आपने वहां से क्लिक करना है, परमिस दे सतरेन स्कीम बारे सतरेन, उसको क्लिक करना है और आपके पास जो है वो लाइसेंस की फ़ीस आपको शो कर देगा। 81 है, 89 है, जितनी भी है, 90 समथिंग लाइक दिस है। वो आपने फ़ीस जमा करवानी है। जब आपने जाके लाइसेंस जमा करवाना है उससे पहले मेडिकल, ट्रांसलेशन, अटेस्टेशन, उसके बाद जो है वो आपका जो है अपार्टमेंट और उसके बाद आपकी फ़ीस, ये सारी चीज़ें आपकी ऐड होंगी तो भाई आपका लाइसेंस सबमिट हो जाएगा। और 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। जहाँ का आपका एड्रेस है वहीं पे आपका लाइसेंस जमा होगा। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी मुफीद फुल जो है वो वीडियो साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।